नायब तहसीलदार उस कैंप में बतौर एक अधिकारी पहुंचे थे। भी नायब तहसीलदार के गले पे निशान थे, तो वहाँ भी पहले भी इन्होंने सुसाइड करने का प्रयास किया था, जिसका निशान जो है उनके गलों पे थे। कि कुछ जनप्रतिनिधियों ने और कुछ कार्मिकों ने भी एक मजाकिया अंदाज में उनसे कहा था, भी साहब क्या आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जिस तरीके से आपके गले पे निशान है ऐसा लग रहा है जैसे आपने कुछ सुसाइड करने का प्रयास किया हो। हनुमानगढ़ जिले के भादरा में नायब तहसीलदार के सुसाइड का आज चौथा दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक सुसाइड से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी आम जन तक या फिर उनके परिवार तक नहीं पहुंची है। भी आखिर सुसाइड कैसे किया, कुछ चीज़ें हमारे सामने आई है, पड़ताल में सामने आई है, कुछ चीज़ें बिना नाम बताने पर भी आई है क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए। कुछ चीज़ें हम उजागर करने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे जिस तरीके से हमने एक मुहिम छेड़ी है भी नायब तहसीलदार को इंसाफ मिले और नायब तहसीलदार पे ऐसा क्या प्रेशर था जिसकी वजह से उन्हें सुसाइड करना पड़ा। ये काफ़ी सवाल है जो लगातार 4 दिनों से हर किसी के दिमाग में चल रहे हैं। आम आदमी से लेकर उनके परिवार वालों को भी इस प्रकार की चिंता है भी आखिर उनके लाल ने या उनके लाल पर ऐसा क्या दबाव था जिसकी वजह से नायब तहसीलदार को ऐसा एक बड़ा कदम उठाना पड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी जान लेने में भी संकोच नहीं किया और अपने ही सरकारी आवास के क्वार्टर में ऊपर लगे गाटर के अंदर कुंडा लगा हुआ था और उसी में फांसी का फंदा बनाकर जो है खुद को ख़त्म कर लिया। ये कहानी हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन इसको लेकर लगातार जो है हम आपको अपडेट दे रहे हैं क्योंकि हमारे दर्शक हर रोज़ पूछ रहे हैं भी आखिर नायब तहसीलदार सुसाइड केस में हुआ क्या है। हम आपको सिलसिलेवार सारी चीज़ बता चुके हैं, किस तरीके से उनका शव मिला था और किस तरीके से जो है बाद में पुलिस पहुंची और सुसाइड का बात बताई गई और उनके परिवारजनों ने भी मर्ग दर्ज करवाई है, उसमें सुसाइड का जिक्र किया गया है। सवाल फिर वही है भी आखिर एक नायब तहसीलदार जैसी पोस्ट पर बैठा युवा 27 साल का, जिसके भी शादी भी नहीं हुई थी, वो सुसाइड के बारे में सोच भी कैसे सकता है। किस तरीके का प्रेशर जो है वो नायब तहसीलदार नरेंद्र शहू पर रहा होगा। कुछ कर्मचारी नेताओं से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी दावा किया है भी आज क्योंकि 2 दिन की लगातार छुट्टियां थी सरकारी, आज छुट्टी नहीं है तो वो भी कलेक्टर से मिलेंगे और निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे और वो मांग करेंगे भी हमारे नायब तहसीलदार जो उनके अधिकारी थे उन्होंने सुसाइड क्यों किया और इसकी पूरी जांच जो है वो सामने आनी चाहिए ताकि परिवार को न्याय मिल सके और ख़ास करके न्याय उस नायब तहसीलदार को मिल सके जो इस दुनिया में नहीं है। किस तरीके के प्रेशर में वो जी रहा था ये भी हर कोई जानना चाहता है। ठीक पड़ताल में हमें सामने आया, हालांकि नाम ना बताने की शर्त पे उन्होंने चीज़ बताई थी। सुसाइड करने से 2 या 3 दिन या 4 दिन पहले बन्हाई गांव में एक कैंप लगता है और उस कैंप में नायब तहसीलदार की ड्यूटी थी। नायब तहसीलदार उस कैंप में बतौर एक अधिकारी पहुंचे थे। वो जहां पहुंचे तो उस समय बताया गया भी नायब तहसीलदार के गले पे निशान थे, तो वहाँ के कुछ जनप्रतिनिधियों ने और कुछ कार्मिकों ने भी एक मजाकिया अंदाज में उनसे कहा था भी साहब क्या आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जिस तरीके से आपके गले पे निशान है ऐसा लग रहा है जैसे आपने कुछ सुसाइड करने का प्रयास किया हो। नायब तहसीलदार ने सामने से पलटकर जवाब दिया था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हल्की सी कोई दिक्कत हुई थी जिसकी वजह से ये निशान पड़े हैं। उन तमाम लोग जो है अब वो भी सोच रहे हैं भी आखिर उस समय अगर हमें ये पता हो जाता भी 3-4 दिन भी पहले भी इन्होंने सुसाइड करने का प्रयास किया था जिसका निशान जो है उनके गलों पे थे। हर कोई इस बात से स्तब्ध है। हालांकि उस समय नायब तहसीलदार ने उन तमाम लोगों को एक ही बात कही थी कि नहीं, मुझे किसी भी प्रकार की कोई टेंशन या मुझे किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ नहीं है मेरे दिमाग में जिसकी वजह से मैं सुसाइड के बारे में सोचूं। तो नायब तहसीलदार थे और वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इतना इसको गहनता से या फिर इतनी गहराई से नहीं लिया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था भी एक नायब तहसीलदार जैसा पोस्ट पर बैठा व्यक्ति भी सुसाइड कर सकता है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था और सामने से जवाब भी बड़ा सरल और सहज मिला था, जिसके बाद उन्होंने इस मामले में दोबारा कोई बात नहीं की। लेकिन जैसे ही सुसाइड की बात 3 से 4 दिन के बाद आती है और उन तमाम लोगों को, बन्हाई गांव के लोगों को और वहाँ के जहाँ उस समय जनप्रतिनिधि और उनके कार्मिक बैठे थे, उनके कानों तक जैसे बात पहुँची
वो आज सोच रहे हैं, आज कह रहे हैं काश हम उस समय जो है उनसे बैठकर कुछ बातें कर पाते और उनसे पूछ पाते भी आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है और सुसाइड करने का प्रयास क्यों किया। हालांकि पुलिस भी लगातार इस मामले में गहनता से जांच में जुटी हुई है, क्योंकि मर्ग दर्ज हो चुकी है और पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि नायब तहसीलदार ने सुसाइड किया है तो उसकी जो सुसाइड की पूरी कहानी जो है वो सामने पुलिस भी लाना चाहती है। अब 2 दिन की सरकारी छुट्टी के बाद हो सकता है आज कार्मिकों के और इधर उधर जो उनके आसपास रहते थे उन लोगों के बयान भी दर्ज हो सकते हैं, उनसे पूछताछ भी हो सकती है और कहानियाँ जो है जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे वैसे वैसे कहानियाँ सामने आएगी। लेकिन जो मैंने किस्सा सुनाया वो किस्सा भी मुझे उसी गांव से मिला था। उन गांव के लोगों ने जो है नाम ना बताने की शर्त पे ये किस्सा बताया था। उन्होंने कहा कि जब वो यहाँ मिले थे तब भी उनके गले पे निशान था। तो इस कहानी से या फिर इस पूरे किस्से से एक बात तो स्पष्ट है कि वो काफ़ी दिनों से जो है अपने आप को सुसाइड या अपने आप को मारने का प्रयास कर रहे थे। गले पे निशान जैसा कि लोगों ने वहाँ देखा था और लोगों ने इस बात को लेकर कहा भी था। इससे इतना तो स्पष्ट होता है कि नायब तहसीलदार जो है काफ़ी समय से मन ही मन किसी बात को लेकर इतने परेशान थे कि वो हर रोज़ कहीं ना कहीं अपने आप से सुसाइड करने का प्रयास कर रहे थे और वो प्रयास कर रहे थे भी किस तरीके से जो है वो अपने आप की इस ज़िंदगी की इह लीला को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उन्होंने अपने जीवन को ख़त्म भी कर लिया, लेकिन असली कहानी और असली वजह अभी तक लोगों के सामने नहीं है। हम लगातार प्रयास करते रहेंगे और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी जानकारी मिल रही है वो हम तक पहुंचाएं और हम चाहेंगे भी जिस प्रकार से नायब तहसीलदार ने सुसाइड किया है ऐसे ही कोई और इस तरीके से मन ही मन परेशान होकर सुसाइड ना करे, और अगर सुसाइड करने की सोच भी रहे हैं तो कम से कम अपने साथी, दोस्त और अपने आसपास जिससे वो अच्छा मानते हैं उनसे बात करें और उस बात का हल निकालें, क्योंकि सुसाइड करना मेरे हिसाब से जीवन की लीला को समाप्त करना किसी भी हद में सही बात नहीं है। हम लगातार सुसाइड से जब तक इस सुसाइड मामले में पूरा खुलासा नहीं हो जाता तब तक हम लगातार प्रयास करते रहेंगे कि नायब तहसीलदार के सुसाइड मामले का खुलासा हो सके। आज के लिए इतना ही। लगातार अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें।